हेलो गाइज, वेलकम बैक इन दिस सेशन। दोस्तों, अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान अध्ययन कक्षा 9 का जो भाग फर्स्ट है, राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पूर्व मध्यकालीन राजस्थान के बारे में हमारा टॉपिक रहेगा। इससे पहले के जो वीडियो है जिसमें हमने रणथंभौर के चौहान धार्मिक आंदोलन एवं लोक संस्कृतियों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज का जो वीडियो है, ये जो टॉपिक्स चल रहे हैं निरंतर, जो 2 या 3 से वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, वो राजस्थान के मध्यकालीन प्रमुख ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जो स्थल हैं उनके बारे में चल रहे हैं। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो के साथ बने रहिए। चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को अच्छे कमेंट करें। थैंक यू। पूर्व मध्यकालीन के जो ऐतिहासिक स्थल है उसमें आज हम डिस्कस करेंगे जोधपुर के बारे में। जोधपुर नगर की स्थापना 1459 ईस्वी में राव जोधा के द्वारा की गई। जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण राव जोधा ने शुरू किया, जिसमें कालांतर में विस्तार होता रहा। इस दुर्ग में को मयूर ध्वज कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इस दुर्ग में फूल महल, मोती महल, चामुंडा देवी का मंदिर दर्शनीय स्थल है। दुर्ग के पास जसवंत थड़ा, ये जसवंत थड़ा कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जसवंत सिंह के द्वारा बनाया गया जसवंत थड़ा महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में बनवाया गया था। यहाँ आधुनिक काल में उम्मेद भवन, जिसे चित्र पैलेस के नाम से जाना जाता है, अपनी विशालता एवं कलात्मक के लिए प्रसिद्ध है। सीधा सा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चित्र पैलेस या फिर उम्मेद भवन कहाँ स्थित है, तो वो जोधपुर में स्थित है। कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध चित्र पैलेस कहाँ पर स्थित है, तो वो जोधपुर में स्थित है। जोधपुर को सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है और इसी के नाम से ये विख्यात है। झालरापाटन, जिसे घंटियों का शहर कहा जाता है, झालावाड़ शहर से 4 मील दूर स्थित झालरापाटन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि ये कोटा के राज्य के प्रधानमंत्री जालिम सिंह ने बसाया था। यहाँ पहले 108 मंदिर थे जिनकी झालरों एवं घंटियों के कारण कस्बे का नाम झालरापाटन पड़ा था। तो ये झालरापाटन के बारे में पूछा जा सकता है। दोस्तों, झालरापाटन को झालरापाटन क्यों कहा जाता है, तो यही कारण है कि यहाँ पर 108 मंदिरों का समूह था जिनमें विभिन्न झालर और घंटियाँ लगी हुई थी। इन्हीं के आधार पर इसे झालरापाटन शहर नाम दिया गया। यहाँ का मध्यकालीन सूर्य मंदिर प्रसिद्ध है, जो वर्तमान में 7 सहेलियों के मंदिर के नाम से विख्यात है। तो 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ स्थित है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ का सातीनाथ का जैन मंदिर विशाल एवं भव्य है, जो 11वीं शताब्दी से निर्मित है। सातीनाथ का ये जो मंदिर है, ये भी आप ध्यान में रखिए और ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। टोंक, 17वीं शताब्दी में एक ब्राह्मण ने 12 ग्रामों का मिलाकर टोंक राज्य की स्थापना की। दोस्तों, टोंक काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि 17वीं शताब्दी में एक ब्राह्मण के द्वारा 12 ग्रामों का मिलाकर टोंक की स्थापना की गई। और राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी, तो वो टोंक रियासत थी। ये भी आप ध्यान में रखिए। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अमीर खां ने टोंक रियासत की स्थापना की। रियासत किसने बसाई, तो ये अमीर खां पिंडारी ने, और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये जो टोंक की स्थापना है, ये ब्राह्मण के द्वारा 12 ग्रामों के समूह को बनाया गया और इस रियासत के रूप किसने दिया, तो अमीर खां पिंडारी ने दिया। टोंक की सुनहरी कोठी पच्चीकारी एवं मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है। तो कोठी जो पच्चीकारी और सुनहरी कोठी पच्चीकारी एवं मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध कोठी कहाँ स्थित है, तो ये टोंक में ये क्वेश्चन बन सकता है। टोंक के अरबी एवं फारसी शोध संस्थान, जो आधुनिक काल का है, हस्तलिखित उर्दू अरबी फारसी ग्रंथों का विशाल संग्रह है। तो टोंक से महत्वपूर्ण जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, एक तो इसकी स्थापना के बारे में पूछा जाता है, दूसरा आधुनिक काल में अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है, ये टोंक में है। उर्दू अरबी फारसी ग्रंथों का विशाल संग्रह कहाँ पर स्थित है, तो ये टोंक में स्थित है। डूंगरपुर, राव वीर सिंह ने डूंगरपुर की 14वीं शताब्दी में स्थापना की। डूंगरपुर को वागड़ राज्य की राजधानी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो वागड़ क्षेत्र, डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र वागड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है और वागड़ क्षेत्र की राजधानी डूंगरपुर है। डूंगरपुर की जो स्थापना है रावल वीर सिंह के द्वारा 14वीं शताब्दी में की गई। डूंगरपुर अपने मध्यकालीन मंदिरों, हरे रंग के पत्थर की मूर्तियों आदि के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ का गेप सागर जलाशय, तो गेप सागर जलाशय डूंगरपुर में स्थित है। ये भी आप ध्यान में रखें, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ का उदय विलास पैलेस सफेद संगमरमर एवं नीले पत्थर से बना, जो नक्काशी तथा झरोकों से सुसज्जित है। तो उदय विलास पैलेस कहाँ स्थित है, ये डूंगरपुर में सफ़ेद संगमरमर से बना है, नीले पत्थरों से बना है और नक्काशी झरोकों से सुसज्जित है। आदिवासियों से बाहुल्य डूंगरपुर में परंपरागत जल जीवन की झांकी देखने को मिलती है। तो आदिवासियों में बाहुल्य
डूंगरपुर में परंपरागत जो जनजीवन की झांकी कहाँ देखने को मिलती है, तो ये डूंगरपुर में डिग के बारे में अध्ययन करें। डिग भरतपुर जिले में डिग जाट नरेशों के भव्य महलों के लिए विख्यात है। भरतपुर शासक सूरजमल जाट ने 18वीं शताब्दी में यहाँ सुंदर राजप्रसाद बनाए। डिग कस्बे के चारों ओर मिट्टी का बना किला है जिसे गोपालगढ़ कहते हैं। और ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट हो सकता है दोस्तों आने वाले एग्जाम में। गोपालगढ़ कहाँ स्थित है, तो गोपालगढ़ डिग में स्थित है, डिग भरतपुर में स्थित है। और इसी के साथ बात करें, चारों ओर मिट्टी का बना किला, डिग कस्बे में चारों ओर मिट्टी से बना किला कहाँ स्थित है, तो ये गोपालगढ़ डिग में है। इसी के साथ बात करें नागौर, नागौर का प्राचीन नाम अहिछत्रपुर था। यहाँ के बारे में अध्ययन करें दोस्तों। समय समय पर नागवंश, परमार वंश, मुगल वंश का शासन रहा। अपने इस विशालकाय परकोटे एवं प्रभावशाली द्वारों के कारण नागौर राजपूतों के अद्भुत नगरों में से एक है। ऐतिहासिक नागौर किले में शानदार महल है, मंदिर है एवं भव्य इमारतें हैं। नागौर का दुर्ग दोहरे परकोटे से घिरा हुआ है। यहाँ का किला राव अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथाओं के कारण इतिहास प्रसिद्ध है। नागौर के ऐतिहासिक झंडा तालाब पर बनी 16 कलात्मक खंभों से निर्मित अमर सिंह राठौड़ की छतरी एवं कलात्मक बावड़ी दर्शनीय है। तो दोस्तों यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि अमर सिंह की 16 कलात्मक खंभों की छतरी कहाँ स्थित है, तो ये नागौर में स्थित है। और ये कहाँ पर बनी हुई है, ये झंडा तालाब में बनी हुई है। इसी के साथ बात करें, यहाँ पर कलात्मक बावड़ी जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसी के साथ बात करें, यहाँ सूफी हमूबुद्दीन नागौर की दरगाह हिंदू मुस्लिम सद्भाव के रूप में पहचानी जाती है। नागौर का पशु मेला राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है, ये भी आप ध्यान में रखें, जो कि एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। नाथद्वारा राजसमंद जिले में बनास नदी के किनारे बसे नाथद्वारा पूरे देश में श्रीनाथ जी के वैष्णव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। पूरे देश में श्रीनाथ जी का वैष्णव मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये नाथद्वारा में। और श्रीनाथ जी भगवान कृष्ण की श्रीनाथ जी के रूप में पूजा की जाती है। यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और बन जाता है दोस्तों, पुष्टि मार्गीय वैष्णवों का प्रमुख तीर्थ स्थल है, तो ये नाथद्वारा राजसमंद में है। यहाँ कृष्ण की उपासना उसके बाल स्वरूप में की जाती है। औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीति के कारण श्रीनाथ जी मूर्ति मथुरा से सिहाड़ ग्राम वर्तमान नाथद्वारा, तो नाथद्वारा का प्राचीन नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। ये सिहाड़ ग्राम था जो जिसे वर्तमान में नाथद्वारा के नाम से जाना जाता है। मथुरा से श्रीनाथ जी की मूर्ति औरंगजेब के समय कौन लेके आता है दोस्तों, यहाँ पर, और इसके द्वारा लाई गई बाल स्वरूप की मूर्ति लाई गई और महाराजा राज सिंह के प्रयासों से नाथद्वारा में प्रतिष्ठापित की गई। तो ये महाराजा राज सिंह के द्वारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। चढ़ावे की दृष्टि से यह राजस्थान का सबसे बड़ा संपन्न तीर्थ स्थल है। पिछवाइयाँ पेंटिंग और मीनाकारी के लिए नाथद्वारा प्रसिद्ध है, और यही एग्जाम में कई बार पूछा गया है। पिछवाइयों के लिए प्रसिद्ध नाथद्वारा, मीनाकारी और पिछवाइयों के लिए प्रसिद्ध, तो ये भी नाथद्वारा। दोस्तों बात करते हैं पुष्कर के बारे में। पुष्कर जो है ये अजमेर के निकट पुष्कर हिंदुओं का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। पद्म पुराण में भी इसकी महिमा का बखान किया गया है। पुष्कर ताल के घाटों का पर स्नान करना अत्यंत पुण्य काम समझा जाता है। तीर्थराज पुष्कर में प्राचीनतम चतुर्मुखी ब्रह्मा मंदिर है, जो कि विश्व का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर है, भारत का एकमात्र। यहाँ के अन्य प्रसिद्ध मंदिरों में रंगनाथ मंदिर, सावित्री मंदिर, वराह मंदिर धार्मिक महत्व के है। पुष्कर में प्रतिवर्ष कार्तिक महीने में मेले का आयोजन होता है। यहाँ मेला न केवल विभिन्न पशुओं की खरीद फरोख्त का माध्यम है, बल्कि विदेशी पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र माना जाता है। वर्तमान में पुष्कर को अंतर्राष्ट्रीय महत्व प्राप्त है। इसी के साथ बात करते हैं दोस्तों बूंदी के बारे में। राव देवा के द्वारा 13वीं शताब्दी में बूंदी राज्य की स्थापना की जाती है। बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण राव बर सिंह के द्वारा, जो कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। 14वीं शताब्दी के शुरू करवाया। बूंदी के शासक शत्रुसाल हाड़ा मुगल उत्तराधिकारी युद्ध के दौरान धर्मत की लड़ाई में 1658 में मारा गया था। ये भी आप ध्यान में रखिए, बूंदी का ऐसा कौन सा शासक था जो धर्मत के युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया, तो वो शत्रुसाल हाड़ा था। यहाँ के दर्शनीय स्थलों में नवल सागर, 84 खंभों की छतरी, रानी जी की बावड़ी, जैत सागर, फूल सागर आदि है। बूंदी अपनी विशिष्ट चित्रकला के लिए विख्यात है। इसी के साथ बूंदी एक ऐसा शहर है जिसके पास समृद्ध विरासत है, जो आज भी मध्यकालीन शहर की झलक देता है। समृद्ध विरासत
दिखाने वाला वर्तमान शहर कौन सा है, तो बूंदी है। और यहाँ दोस्तों बात करें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बयाना से। बयाना भरतपुर जिले में स्थित बयाना उल्लेख है कि 13वीं से 14वीं शताब्दी में इब्न बतूता, जियाउद्दीन बर्नी जैसे लेखकों ने भी किया है। आगरा के निकट होने के कारण बयाना का सामरिक महत्व है। मध्यकाल में बयाना नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था। बयाना से बड़ी संख्या में गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं मिली है जो तत्कालीन इतिहास पर प्रकाश डालती है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है कि गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई है, तो ये बयाना से। बड़ी संख्या में कहाँ से प्राप्त हुई, तो ये बयाना से। और इसी के साथ बात करें राणा सांगा और बाबर की मध्य खानवा की लड़ाई 1527 में कहाँ पर लड़ी जाती है, ये बयाना के निकट लड़ी जाती है। बांडोली के बारे में अध्ययन करें तो चित्तौड़गढ़ जिले में राउत बाटा के निकट बांडोली हिंदू मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ गणेश मंदिर, विष्णु मंदिर, महिषासुर मर्दानी आदि को समर्पित इन मंदिरों से लोगों को सबसे पहले परिचय कर्नल जेम्स टोड ने कराया था। ये भी आप ध्यान में रखें। बीकानेर राव बीका द्वारा 15वीं शताब्दी में इस शहर की स्थापना की गई। यहाँ 16वीं शताब्दी के शासक राय सिंह ने बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। यहाँ दुर्ग स्थापत्य कला एवं चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। बीकानेर शहर प्राचीर से घिरा हुआ है जिसमें 5 दरवाजे बने हुए हैं। लाल सफ़ेद पत्थरों से निर्मित रतन बिहारी जी का मंदिर, ये ध्यान में रखें, रतन बिहारी जी का मंदिर, लालगढ़ पैलेस, पार्श्वनाथ का ऐतिहासिक जैन मंदिर आदि कलात्मक दर्शनीय स्थल है। बीकानेर का अनूप पुस्तकालय पांडुलिपियों एवं पुस्तकालयों के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों भरतपुर के बारे में अध्ययन करें तो राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार भरतपुर की स्थापना 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जाट शासक बदन सिंह ने की थी। उसके उत्तराधिकारी सूरजमल ने भरतपुर राज्य का विस्तार किया, इसे शानदार महलों से अलंकृत करवाया। मिट्टी की मोटी दोहरी प्राचीरों से घिरा भरतपुर का किला अपनी अभेद्यता के लिए लोहागढ़ दुर्ग के नाम से विख्यात है। तो भरतपुर सांस्कृतिक दृष्टि से पूर्वी राजस्थान का एक समृद्ध नगर है। यहाँ के दर्शनीय स्थलों में गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, जामा मस्जिद, विश्व प्रसिद्ध केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, कई बार एग्जाम में ये सभी पूछे गए हैं। दोस्तों यहाँ पर लोहागढ़ दुर्ग के बारे में अध्ययन करें। मिट्टी की दोहरी प्राचीर से घिरा हुआ दुर्ग कहाँ स्थित है, तो ये भरतपुर में स्थित है जिसे लोहागढ़ के नाम से जाना जाता है। लक्ष्मण मंदिर, गंगा मंदिर, जामा मस्जिद, विश्व प्रसिद्ध केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भीनमाल जालोर में स्थित भीनमाल का संबंध प्राचीन इतिहास से रहा है। संस्कृत के प्रख्यात कवि माघ ने अपनी ग्रंथ शिशुपाल वध की रचना यहीं की थी। चीनी यात्री ह्वेन सांग ने भीनमाल की यात्रा की और भीनमाल को क्या कहा दोस्तों, तो भीनमाल को पोलो मोलो कहा, ये भी आप ध्यान में रखें। मंडावा, झुंझुनू में मंडावा शेखावटी अंचल का सबसे महत्वपूर्ण कस्बा है। यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। इस कस्बे के चारों ओर रेगिस्तानी टीले हैं। यहाँ स्थित सेठों की हवेलियाँ उनकी स्थापत्य तथा उनमें बने भित्ति चित्र पर्यटन एवं कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। गोयनका की हवेलियाँ, लाड़ियों की हवेलियाँ आदि हवेलियाँ जो है ये चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। शेखावटी क्षेत्र की चित्रों के लिए प्रसिद्ध हवेलियां हैं, निम्न में से ये ऑप्शन दिए जा सकते हैं। गोयनका की हवेलियां, लाडियों की हवेलियां, याद रखिए दोस्तों। मंडोर के बारे में अध्ययन करते हैं। जोधपुर के पास स्थित मंडोर पूर्व में मारवाड़ की राजधानी रहा है। मंडोर दुर्ग के अंदर विष्णु और जैन मंदिरों का खंडहर है। यहाँ स्थित उद्यान में मंडोर संग्रहालय, जनाना महल, राजाओं के देवल यानी स्मारक बने हुए। इस उद्यान में राजा अजीत सिंह तथा राजा अभय सिंह के देवताओं की साल यानी बरामदा का निर्माण करवाया। इसी के साथ बात करें दोस्तों महेंद्रसर जो कि झुंझुनू में स्थित है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों आज महेंद्रसर के बारे में अध्ययन कर लेते हैं, उसके बाद रणकपुर से शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो। झुंझुनू में महेंद्रसर पौधारों की सोने की दुकान के लिए प्रसिद्ध है, जो हरचंद पोदार ने बनवाई थी। यहाँ के भित्ति चित्रों में मुख्यतः श्री राम कृष्ण की लीलाओं का सुंदर अंकन है। यह दुकान जो मूलतः एक इमारत पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। महेंद्रसर में सेठों की अनेक हवेलियां हैं जो भित्ति चित्रों एवं हवेली स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है। महेंद्रसर की एक अन्य इमारत उल्लेखनीय है जिसे तोलाराम जी का कमरा कहा जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, तोलाराम जी का कमरा कहाँ स्थित है? महेंद्रसर झुंझुनू में स्थित है। इस 2 मंजिला इमारत को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। शेखावटी अंचल के लोकगीतों में इस इमारत को की सुंदरता का वर्णन मिलता है।
तो शेखावाटी के लोक अंचल में लोकगीतों में किस इमारत का वर्णन मिलता है, तो वो तुलाराम जी का मकबरा, ये भी आप ध्यान में रखें। और महनसर के बारे में अध्ययन किया जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पौदारों की जो सोने की दुकानें हैं, जो हवेलियां हैं, भित्ति चित्र है, श्री रामकृष्ण की लीलाएं हैं, इनके लिए प्रसिद्ध है। रणकपुर जो कि पाली में जैन मंदिरों का समूह है, 1444 खंभों या स्तंभों पर स्थित इन मंदिरों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर।